हिंदी जगत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कवयत्री बहनाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय के धनाजी नाना महाविद्यालय फैजपुर के प्रथम वर्ष कला हिंदी सामान्य हिंदी कहानी में सदगति, ये प्रेमचंद की विख्यात कहानी है और मैं प्रस्तुत कर रही हूँ धनाजी नाना महाविद्यालय फैजपुर से डॉक्टर कल्पना पाटिल। सदगति ये प्रेमचंद की कीर्ति का आधार स्तंभ माना जाता है और इसमें हम पहले लेखक का परिचय प्राप्त करेंगे। प्रेमचंद का मूल नाम जो है वह है धनपत राय श्रीवास्तव। उपनाम उनका मुंशी प्रेमचंद या नवाब राय के नाम से वे हिंदी जगत में परिचित है। उनको हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। 31 जुलाई 1880 में लमही वाराणसी के उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ और 8 अक्टूबर 1936 में उनका देहवासन हुआ। वैसे प्रेमचंद जी हिंदी उर्दू साहित्य में लिखते थे। उन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक, वैचारिक लेख, बाल साहित्य आदि लेखन किया। मुंशी प्रेमचंद हिंदी के महानतम साहित्य में से एक है। आधुनिक हिंदी कहानी के वे पितामह माने जाते हैं। उसी प्रकार दोस्तों आपको पता होगा कि प्रेमचंद विश्व के तीसरे कथाकार माने जाते हैं। प्रेमचंद ने स्वयं तो अनेकानेक कालजयी कहानियां और उपन्यासों की रचना की, साथ उन्होंने हिंदी साहित्यकारों की एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया और आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानियों की परंपरा कायम की। अपने जीवन काल में प्रेमचंद ने 250 से ज्यादा कहानियां और 15 से अधिक उपन्यास, कई लेख, नाटक, अनुवादों की रचना की। उनकी रचनाएं भारत तथा विश्व के विभिन्न भाषाओं में उसका अनुवाद भी हुआ है। उनकी रचनाओं का आधार बनाकर हिंदी फिल्मों में, हिंदी धारावाहिकों में कई फिल्में उनकी धारावाहिकों का निर्माण भी हो चुका है। प्रेमचंद की प्रस्तुत कहानी जो है सदगति कहानी, ये प्रेमचंद की एक सर्वश्रेष्ठ कहानी है। प्रस्तुत कहानी में प्रमुख 4 पात्र है। एक दुखी चमार, दूसरा दुखी चमार की पत्नी झुरिया, तीसरा पंडित घासीराम और चौथा पात्र है पंडिताइन। झुरिया और दुखी चमार दोनों के दोनों अपनी बेटी की शादी के विचार में है। प्रेमचंद लिखित सदगति कहानी उनकी श्रेष्ठतम कहानियों में से एक है। प्रस्तुत कहानी में उन्होंने दुखी चमार और पंडित घासीराम नामक पात्रों के माध्यम से समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव को दर्शाया है। दुखी चमार अपनी बेटी की शादी की तारीख अर्थात शगुन पक्का करवाने के लिए पंडित को बुलाने जाता है, लेकिन दोस्तों उसके पहले पंडित को बिठाने के लिए उसे तैयारी करनी पड़ती है। साथ में पंडित को कुछ देने की भी तैयारी करके जाता है। पंडित उसे बाद में आऊंगा कहता है और दुखी से उसके घर के का सब काम करवा लेता है, कामों में लगवा लेता है। बेचारा दुखी चमार पंडित अपने घर आएंगे इसी आस से सुबह से बिना चाय पानी पिए
भूखा प्यासा पंडित के बताए सारे काम करता है। घर भी लीप देता है, आंगन में झाड़ू लगा देता है, घर को गोबर से लीप भी देता है। बाद में खलिहान से भूसा भी ढो देता है और लकड़ी फोड़ता है। लकड़ी फोड़ते फोड़ते बेचारा दुखी, बहुत दुखी होता है और यही भूखा प्यासा दुखी चमार पर पंडित और पंडिताइन को दया नहीं आती। वे उसे रोटी तक नहीं खिलाते, उल्टा पंडित उसे बोल बोल कर उससे ज्यादा काम करवाता है तो दुखी चमार का शरीर जवाब दे जाता है। दोस्तों, प्रस्तुत कहानी में जातिगत भेदभाव के कारण पंडित या उसका संगी समाज जब अंत में दुखी चमार लकड़ी फोड़ते फोड़ते मर जाता है तो उसके लाश को भी हाथ नहीं लगाते। चमार समाज भी पंडितों के इस भेदभाव वृत्ति के कारण लाश नहीं उठाते और अंत में पंडित स्वयं दुखी के पांवों में एक फांस बनाकर डालते हैं और उस फांस से दुखी को खींचते हुए ले जाते हैं। पंडित रात को चुपके से उस पंडिताइन के सहारे उस लाश को ठिकाने लगा देता है। घर आकर स्नान करता है, दुर्गा का पाठ भी पढ़ता है, घर में गंगा जल छिड़कता है। दुखी चमार की लाश को घसीटते घसीटते ले जाकर वहां डाल देता है जहां गिदड़, गिद्ध और कुत्ते खाते हैं। कहानी में विचित्र जातिगत विषमता, मानव द्वारा मानव को मिलने वाला व्यवहार पाठक के अंतर्मन को झकझोर देता है। मनुष्य की निर्ममता का चित्र इस कहानी में हमें देखने को मिलता है। इस कहानी पर हिंदी में फिल्म का भी निर्माण हो चुका है। कहानी सहज भाषा शैली में लिखी हुई है जो पाठक अंत तक कहानी से जुड़ा रहता है। प्रेमचंद ने प्रस्तुत कहानी के माध्यम से भारतीय समाज में व्याप्त जाति पाति के भेदभाव के क्रूर रूप को प्रस्तुत किया। दुखी चमार हर उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो हर उच्च वर्ग द्वारा शोषित और पीड़ित है। प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। प्रेमचंद जी ने प्रस्तुत कहानी के माध्यम से मानव मन के सूक्ष्म भावों की पूरी शिद्दत के साथ अभिव्यक्ति प्रस्तुत की हुई है। प्रेमचंद जी ने कहानी में यही भाव प्रस्तुत किया कि किस प्रकार एक चमार के साथ क्या न्याय किया जाता है। दोस्तों, कहानी पर एक दृष्टि स्टेप आप ध्यान में रखो। प्रस्तुत कहानी सदगति के लेखक प्रेमचंद है। सदगति यह एक यथार्थवादी कहानी है। आपको पता है यथार्थवाद अर्थात जो समाज में घटित हो रहा है वैसा का वैसा उसका हुबहू चित्रण करना। और प्रेमचंद ने समाज में उस काल में जो घटित वातावरण था उसको हुबहू चित्रित किया। इस कहानी का प्रमुख पात्र दुखी चमार है जो निम्न वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। पंडित घासीराम इसी कहानी का दूसरा प्रमुख पात्र है जो उच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। झुरिया दुखी चमार की पत्नी है और दोनों पति पत्नी
बेटी की शादी की चिंता में दुखी है। दोस्तों, कहानी का नाम ही आपको विचार करने पर मजबूर बनाता है कि किस प्रकार कहानी में मानवतावाद प्रेमचंद प्रस्तुत करते हैं कि आखिरकार दुखी भी एक इंसान है और इंसान का इंसान से रिश्ता कितना समाज में लोग निभाते हैं, ये भी चित्रित है। प्रस्तुत कहानी जाति भेद और अंधविश्वास को दर्शाती है। पंडित और पंडिताइन दोनों दुखी चमार के साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं। दुखी चमार को फेंक आने के बाद पंडित और पंडिताइन घर पर आकर स्नान करना, दुर्गा पूजा करना, गंगा जल छिड़कना, जाति भेद किस तरह मानव पर हावी है यह दर्शाता है और यही कहानी में पूर्ण रूप से चित्रित है। मानवीय संवेदनाओं को झकझोर करने वाली यह कहानी हमें विचार प्रवण बनाती है। सदगति प्रेमचंद की यथार्थवादी कहानी है जिसमें उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव और क्रूरता को रेखांकित किया है। दोस्तों, प्रेमचंद इस कहानी में अंध संस्कार, अछूतों की दरिद्रता, ताड़ना, मानवीय विश्वासों के विरुद्ध धर्म के नाम पर ढोंग, न्याय के नाम पर कुचक्र आदि का सूक्ष्म चित्रण कहानी में मिलता है। सदगति कहानी में प्रेमचंद ने यथासंवाद, मानवतावाद, मार्मिक संवेदना और मनोविज्ञान का दामन पकड़कर जनता के मर्म को गहराई से स्पर्श किया है। मानव जीवन मूल्यों के टूटन की व्यथा कथा को बेहद प्रभावशाली ढंग से मनोविज्ञान के धरातल पर प्रेमचंद जी उभारते हैं। गरीबी और भूख ग्रामीण परिवेश की नग्न सच्चाइयां है। दूषित सामाजिक व्यवस्था, रूढ़ियां, अंधविश्वास और धार्मिक मूल्यों को नकारा है। प्रस्तुत कहानी मनुष्य की निर्ममता का विश्वसनीय चित्रण कहानी में उभरता है तथा सहज भाषा शैली में लिखी कहानी समाज की क्रूरता को बड़ी कुशलता के साथ उभरती है। सारांशतः हम देख सकते हैं या अंत में दोस्तों हम कह सकते हैं पूरी कहानी का अध्ययन करने के बाद
कि दुखी चमार का इस तरह सोचना सामाजिक भेद दर्शाता है। एक इंसान होकर भी दुखी दूसरे इंसान के घर में नहीं जा सकता, क्योंकि वह जाति से चमार है और दूसरा इंसान पंडित है। पंडित को उसके हाथ से किए काम चलते हैं, पर वह नहीं चलता। यह कैसी विडंबना है। चमार की लाई हुई घास चलती है, उसके हाथ से गोबर से लिपना चलता है, झाड़ू लगाना चलता है, पर वह नहीं चलता। जातिगत भेदभाव को दर्शाती यह कहानी पाठकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर करती है। दोस्तों, सदगति कहानी का चित्रीकरण यदि आप देखना चाहते हैं तो आप इस निम्नलिखित लिंक पर आप सदगति कहानी का चित्रीकरण देख सकते हैं। कहानी आपकी समझ में